Hello friends, once again welcome to all of you in Kanak classes. Today we will discuss the chapter 13 which name is closing distances. नाम से ही क्लियर है, क्लोजिंग डिस्टेंसेज का मतलब हो गया कि कैसे हम लोगों ने इतनी बड़ी दुनिया को, जो बहुत बड़ी दुनिया है हमारी, उसको टेक्नोलॉजी की सहायता से हम लोगों ने बहुत छोटा बना दिया है। आज एक पर्सन एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत आसानी से और बहुत जल्दी पहुंच सकता है। हमारा कोई फ्रेंड, हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई रिलेटिव कोई बहुत दूर किसी फॉरेन कंट्री में रहता है, लेकिन सेकेंडों में ही हम लोग एक कॉल करते हैं और बड़ी आसानी से उनसे बात कर लेते हैं। अगर किसी फ्रेंड कोई फॉरेन में रह रहा है, कोई रिलेटिव, उनको अगर किसी फेस्टिवल में हमारे घर आना है तो 1 या 2 दिन में वो हमारे घर तक वापस चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का ही यूज किया जा रहा है, जिसके थ्रू हम लोग सारी की सारी जो डिस्टेंसेज है सारे देशों के बीच, वो बहुत कम हो गई है। क्लोजिंग डिस्टेंसेज का मतलब यही हुआ कि टेक्नोलॉजी का यूज किस तरह से चीज़ों को पास ला रहा है। जो इतनी बड़ी दुनिया है उसको कितनी छोटी बना दिया है टेक्नोलॉजी ने। बहुत आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाते हैं। तो चलिए इस चैप्टर के लाइन बाय लाइन रीड करते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, मैन कैन नॉट लीव अलोन। आपको पता है कि कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता। अगर कभी कोई ऐसी घटना हो गई कि दुनिया से सारे लोग गायब हो गए और केवल आप बच गए दुनिया में, कोई आसपास नहीं है, ना कोई जानवर, ना कोई मतलब एनिमल है, ना ही कोई ह्यूमन है, बर्ड्स भी नहीं है, केवल आप अकेले हो दुनिया में, तो आपको कैसा लगेगा? हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपको अच्छा भी लग जाए, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद आपको कोई नहीं दिखेगा अपने आसपास। आप अपनी भावनाएं, अपनी बातों को किससे कहेंगे? तो मेरे बच्चों, कि कभी भी जो ह्यूमन है वो अकेले नहीं रहना चाहता। ही नीड्स टू कम्युनिकेट विद अदर्स। कोई ना कोई उसे बात करने के लिए चाहिए, अपनी भावना प्रकट करने के लिए, अपने इमोशंस को किसी को शेयर करने के लिए कोई ना कोई आपके आसपास चाहिए। द अर्ली मैन कम्युनिकेटेड विद अदर्स बाय बीटिंग ड्रम्स आर गिविंग स्मोक सिग्नल्स। पहले के ज़माने में जब अर्ली मैन बात नहीं कर पाते थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, लेकिन कम्युनिकेशन का तरीका तब भी था। वो क्या करते थे, ड्रम बीटिंग करने लगते थे बहुत तेज़ी से। अगर कोई खतरा होने वाला है, कोई आसपास कोई प्रॉब्लम आने वाली है, तो वो ड्रम बीटिंग करने लगते थे। या लोगों को कलेक्ट करना है अपने आसपास के, तो ड्रम बीटिंग करने लगते थे, बहुत तेज़ी से ड्रम की आवाज़ करने लगते थे। या फिर स्मोक सिग्नल देते थे। मान लीजिए वो शिकार करने गए हैं और कहीं दूर किसी जंगल में चले गए, उनको रास्ता नहीं मिल रहा, तो अब कैसे लोगों को बुलाएगा वो अर्ली मैन? तो वो क्या करते थे, आग जलाकर धुआं स्मोक करते थे। तो ये स्मोक ऊंचाई तक जाता था, तो दूर से लोग देख लेते थे, तो समझ जाते थे कि वहाँ पर कोई मैन है, अर्ली मैन है, चलो उसके पास चलते हैं। तो इस तरह से ड्रम बीटिंग या जो है स्मोक सिग्नल के थ्रू वो कम्युनिकेट करते थे। स्लोली ही स्टार्टेड ड्राइंग पेंटिंग्स ऑन द वॉल ऑफ द केव। धीरे धीरे अर्ली मैन जो है केव के वाल पर, जो गुफा थी केव, उसके दीवारों पर जो है पेंटिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने। सही गलत पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया, अपने मन की बात को बताने के लिए, अपने जो है फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। विच लेटर डेवलप इनटू द आर्ट ऑफ राइटिंग। धीरे धीरे जब ये पेंटिंग करना सीखना शुरू किए, तो धीरे धीरे उनको लिखना आ गया। समझ रहे हैं? जो लिखने की कला थी, आर्ट ऑफ राइटिंग, वो डेवलप हुई। ही आल्सो स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग हिज थॉट्स थ्रू लैंग्वेज। लैंग्वेज के थ्रू जो है उन्होंने अपने फीलिंग को अपने एक्सप्रेस करना शुरू किया। देख रहे हैं कैसे कैसे इम्प्रूव हुआ, हम लोग कैसे लिखना और बोलना सीखे।
भाई सबसे पहले अर्ली मैन जो है ड्रम बीटिंग और स्मोक सिग्नल के थ्रू कम्युनिकेट करते थे। फिर उन्होंने केव के वॉल्स पर जो है पेंटिंग बनाना शुरू किया, और जब इस तरह से पेंटिंग बनाना वो सीखने लगे तो धीरे धीरे उनको लिखना आ गया, और लिखना जब आ गया तो धीरे धीरे उन्होंने बोलना भी सीख लिया, अपनी फीलिंग को बोलकर एक्सप्रेस करना सीख लिया। डू यू नो कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। कम्युनिकेशन का मतलब होता है सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। बेटे कम्युनिकेशन को हिंदी में संचार कहते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है ना कि एक दूसरे से सूचना का आदान प्रदान करना, इंफॉर्मेशन को देना और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। इट इज नोन एट कम्युनिकेशन। यही चीज़ देखिए यहाँ भी लिखा है, कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। यानी कम्युनिकेशन क्या है भाई, मैसेज देना, भेजना, और दूसरे का मैसेज एक्सेप्ट करना, रिसीव करना। जैसे आप मुझसे कुछ बताएंगे तो आपने मैसेज दिया, और यदि मैं कुछ बोल रहा हूं तो आपने मैसेज को रिसीव किया, सुना। ठीक है, तो स्पीकिंग एंड सिंगिंग आर द फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं, एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है और एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है, स्पीकिंग एंड सिंगिंग। जहां आप आवाज़ यूज कर रहे हैं मैसेज देने के लिए तो वो वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। जैसे बोलना, गाना गाकर किसी को कुछ बताना, सुनाना, बोलकर बताना, ये सब वर्बल कम्युनिकेशन है। तो याद रखिएगा कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या बातें आती हैं, जो हम बोलकर आवाज़ से बताते हैं, किसी को मैसेज देते हैं, जैसे स्पीकिंग एंड सिंगिंग। ठीक है, वहीं वेयर एज बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, टच एंड आई कांटेक्ट आर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगा, जैसे इशारे से नहीं बुलाते हैं हम किसी को, कोई बहुत दूर है मान लो हमसे खड़ा, अब वहाँ तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही तो हम अपना हाथ हिलाकर वेविंग करके इशारा करते हैं, कम हियर, गो, कुछ करते हैं इशारा। उसके बाद अपना मान लीजिए मम्मी के साथ आप कहीं घूमने गए हैं, ठीक है, और शॉप में, और पता चला या किसी गेस्ट के, किसी नेबर के घर पे गए हैं मान लीजिए, ठीक। तो जब मम्मी लोगों के साथ हम लोग किसी अगल बगल नेबर के घर पे जाते हैं और वो लोग चाय और बिस्किट लेकर रख देती हैं, तो हम लोगों की आदत क्या होती है कि हम लोग बिस्किट एक खाते हैं, फिर दूसरा खाते हैं, तीसरा भी उठाने लगते हैं। तो मम्मी लोग आँख दिखाती हैं, नहीं, फेशियल एक्सप्रेशन बहुत वैसा बना लेती हैं, डांटने वाला। तब हम लोग समझ जाते हैं अरे बाप रे, अब भाई ज़्यादा हो रहा, स्टॉप इट। तो इस तरह फेशियल एक्सप्रेशन, या कभी कभी अपने फ्रेंड के साथ आप बैठे हुए हो क्लास में और फ्रेंड जो है आपका इधर उधर देख रहा है और टीचर उसको देख रहे हैं, आपके फ्रेंड को, लेकिन फ्रेंड नहीं देख रहा है कि टीचर देख रहा है, तो आप अपने फ्रेंड को टच कर देते हो, कुछ इशारा कर देते हो टच करके, तो वो समझ जाता है कि ओ देयर इज ए प्रॉब्लम, और वो अलर्ट हो जाता है। अब कभी कभी अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को हम लोग आई कांटेक्ट के थ्रू भी इशारे करते हैं, ठीक है। तो ये सब तरीके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हैं। देखा, इसमें हम लोगों ने वर्ड नहीं बोला, कुछ भी हम लोगों ने बोला नहीं, मुंह से आवाज़ नहीं निकाली, लेकिन हम लोगों ने अपना मैसेज सामने वाले को भेज दिया, जिसको भी हमको बताना है। तो दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं बेटा, पहला वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में वो सारी चीज़ें आती हैं जहां हम लोग बोलकर या गाकर अपना मैसेज देते हैं, स्पीकिंग और सिंगिंग के थ्रू। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वो सारी चीज़ें आती हैं जहां हम इशारा करके अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचा देते हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, टच मतलब छूकर, फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब होता है चेहरे के हाव भाव से, साइन लैंग्वेज का मतलब हो गया इशारे से,
और बॉडी लैंग्वेज का मतलब बॉडी के इशारे से, ठीक है। आई कांटेक्ट आप समझ ही रहे हैं, किसी को आंख मिलाकर कोई बात कहना, इशारा करना। इन सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप आवाज़ नहीं करते हैं, इशारे से अपनी बात सामने वाले पर्सन को समझा देते हैं। तो अगर आप लोगों को कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझ में आ गया है बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर टाइप करें, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए, और कोई और भी बात आप बताना चाहते हैं तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन में दो तरह कम्युनिकेशन होते हैं, एक वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल। वर्बल में टॉकिंग और टेलीफोन, ये दोनों चीज़ आती है। वही चीज़ जहाँ आवाज़ निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, मैसेज देने के लिए, अपनी बात बताने के लिए, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। और नॉन वर्बल में देखिए साइन लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन, ऐसा तरीका जिसमें आप बिना अपनी आवाज़ निकाले अपना मैसेज दूसरे को बता देते हैं, तो वो सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में काउंट होता है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू हैव टू गिव ए मैसेज टू समवन हु इज क्लोज बाई, अगर कोई आसपास ही आपके खड़ा है और आप उसे कोई मैसेज देना चाहते हैं, अपनी कोई बात बताना चाहते हैं, देन यू कैन टॉक टू दैट पर्सन, तो उस पर्सन से तो आप बात कर लेंगे तुरंत। बट इफ यू हैव टू कॉन्टेक्ट समवन हु इज फार अवे, लेकिन अगर कोई पर्सन आपसे कुछ दूरी पर है और आपकी आवाज़ वहां तक नहीं पहुंच रही है, देन व्हाट डू यू डू, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? तो इसका आंसर हम लिखेंगे आई विल यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। मैं साइन लैंग्वेज यूज करूंगा उनसे मैसेज पास करने के लिए, उनसे बात करने के लिए। जैसे दूर कोई है, किसी को बुलाना है, तो हम लोग हाथ ऊपर करके इशारा करते हैं, ठीक। तो हम लोग हाथ ऊपर करके इशारा करते हैं तो समझ में आ जाता है उतने दूर वाले पर्सन को कि वह मुझको बुला रहा है, जबकि हमने आवाज़ नहीं की, हमने केवल इशारा किया। तो अगर दूर कोई है तो हम लोग नॉन वर्बल लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। और साइन लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग प्रोवाइडेड ह्यूमन बीइंग विद ए न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो लिखने का इन्वेंशन हुआ, आविष्कार, जब ह्यूमन ने लिखना सीख लिया तो बिल्कुल एक नए तरह का जो कम्युनिकेशन तरीका हमारे सामने आ गया। पहले हम लोग बोलकर या गाकर अपना बात एक दूसरे को बताते थे, फिर हम लोगों ने साइन लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू भी अपने मैसेज को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को और भाई बहनों को बताना शुरू किया। लेकिन जब हम लोगों ने लिखना सीखा तो उसके बाद हम लोगों ने एक नया तरीका कम्युनिकेशन का और निकाल लिया। इट आल्सो हेल्प टू सेव द रिटन मैटर फॉर जनरेशन टू कम। जब हम लोगों ने लिखना सीख लिया तो तरह तरह की बुक्स, महान महान लोगों ने लिखना शुरू किया, अपने ज्ञान को बुक में उन्होंने कैद कर दिया ताकि वो जिंदा रहें या न रहें, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई बुक्स आने वाली जनरेशन को मिलती रहे, आने वाली जनरेशन उस बुक को पढ़कर अपना नॉलेज बढ़ाती रहे। तो लिखना अगर हम लोग ना सीखे होते तो जो हमारे पुराने पूर्वज थे, वैज्ञानिक थे और भी महान इतिहासकार और जो भी लोग थे, अगर वो लोग अब बुक पर अपनी समय की बातें न लिखे होते तो हम लोग कैसे जान पाते कि पुराने समय में क्या था, कैसे था। तो ये लिखने से यही फ़ायदा हुआ कि हम लोग को जो रिटन मैटर है वो रख दिया जाता है लिखकर अपने नॉलेज को एक बुक में, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको ये सारा नॉलेज मिल जाए। इट वॉज पॉसिबल टू कॉन्टेक्ट पीपुल हु वर फॉर अवे बाय सेंडिंग मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लिखना सीख गए हम लोग तभी तो ऐसा पॉसिबल हुआ कि कोई पर्सन जो हमसे बहुत दूर है
तो उसको हम लोग रिटन मैसेज दे देते हैं, चिट्ठी लिख देते हैं, लेटर लिख देते हैं। इन द बिगनिंग रिटन मैसेजेज वर सेंट थ्रू स्पेशली ट्रेंड पिजन्स और हॉर्स राइडर्स। आप लोग अगर कोई हिस्टोरिकल सीरियल देखते होंगे, रानी लक्ष्मीबाई या इस तरह के और भी सीरियल्स, तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, दे वर सेंट देयर मैसेज थ्रू ट्रेंड पिजन्स। ट्रेंड पिजन्स का मतलब होता है ऐसे कबूतर, पिजन मीन्स कबूतर होता है, ऐसे कबूतर जिनको ट्रेनिंग दी जाती थी। तो उनके थ्रू क्या करते थे, वो अपना रिटन मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देते थे। या फिर हॉर्स राइडर्स होते थे, घोड़े पर बैठकर वो मैसेज लेके जाते थे, रिटन मैसेज, और जिस राजा के पास जाना था वहां ले जाकर दे देते थे। लेकिन धीरे धीरे चेंज आया, प्रोग्रेस होता गया, डेवलपमेंट होता गया। प्रोग्रेस इन द लाइफ ऑफ मैन मेड इट पॉसिबल टू सेंड लेटर्स, पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स थ्रू पोस्ट ऑफिस और कोरियर सर्विसेज। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये और डेवलप होता गया, और पोस्ट ऑफिसेज और कोरियर सर्विस के थ्रू हम लोग लेटर, पार्सल और मनी ऑर्डर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना सीख गए। इंडियन पोस्टल सर्विस हैज ए ह्यूज नेटवर्क दैट मेक्स श्योर दैट यू रिसीव योर मेल इन टाइम। आपको पता होना चाहिए जो इंडियन पोस्टल सर्विस होती है, भारतीय पोस्ट ऑफिस, अब तो धीरे धीरे बहुत कम लोग इसको जानते हैं क्योंकि मोबाइल और नेट का इतना ज़्यादा क्रेज बढ़ गया है कि अब कोई लेटर लिखना नहीं चाहता। लेकिन ऐसा नहीं है कि पोस्ट ऑफिसेज बंद हो गए हैं, अभी भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू बहुत काम होता है, और पोस्ट ऑफिसेज भी अब डिजिटल होते जा रहे हैं। तो भारत में जो है बहुत से पोस्ट ऑफिस, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है पोस्टल सर्विस, ठीक है। इसके जगह जगह पर पोस्ट ऑफिसेज हैं छोटे छोटे, जहाँ पर हम लोग ले जाकर अपना लेटर क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, और फिर उस पोस्ट ऑफिस के थ्रू हमारा लेटर हमारे रिलेटिव्स तक या हमारे जहाँ पर हमको भेजना है वहाँ पर ले जाकर पहुँचा दिया जाता है। तो आप लोगों में से कितने लोग अभी भी अपने दादा दादी या नाना नानी को लेटर्स लिखते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और नहीं लिखते हैं तो कम से कम एक लेटर ज़रूर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए लिखिए, ताकि आप भी जानिए कि कैसे पोस्ट ऑफिस काम करता है और कैसे आपका मैसेज, जो रिटर्न मैसेज है लेटर में, वो कैसे आपके रिलेटिव्स के घर तक पहुंचता है। तो एक लेटर ज़रूर लिखिए अपने मम्मी और पापा की हेल्प से। उसके बाद देखिए इसमें एक कुछ खास सुविधाएं भी दी जाती हैं पोस्ट ऑफिस में। देखिए, अर्जेंट मैसेजेज आर सेंट थ्रू स्पीड पोस्ट। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को बहुत अर्जेंट मैसेज कोई भेजना है, अब तो आप मोबाइल से कॉल कर देते हो, कोई भी अर्जेंट मैसेज है आप फ़ोन करके बता देते हो। लेकिन जब ये मोबाइल फ़ोन्स वगैरह नहीं थे तो लेटर्स ही भेजा जाता था। तो अर्जेंट मैसेज को भेजने के लिए स्पीड पोस्ट के थ्रू हम लोग भेजते थे। क्या होता है ना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू जब आप मैसेज भेजते हो तो वहाँ कई टिकट मिलते हैं, कम पैसे देने पड़ते हैं, बदले में टिकट मिलते हैं। तो जो ये स्पीड पोस्ट वाला टिकट होता है थोड़ा महंगा होता है, और जब इस टिकट को आप लगा देते हो अपने लेटर पे तो जल्दी से उस लेटर को पहुंचा दिया जाता है आपके रिलेटिव्स तक। इंडियन पोस्टल सर्विस टेक्स योर लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स इन योर स्ट्रीट ऑफ योर टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड बिजनेस कॉन्टैक्ट ऑल ओवर इंडिया एंड द वर्ल्ड। अच्छा, ये कैसे अब पोस्ट ऑफिस काम करता है अब ये भी समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, पोस्ट ऑफिस के बाहर एक लेटर बॉक्स होता है। तो आप जब लेटर अपना लिख लेते हैं और उस पर पोस्ट ऑफिस से लेकर जो सही टिकट है उसे पेस्ट कर देते हैं। टिकट पेस्ट करने के बाद अपने लेटर को आप इस लेटर बॉक्स में क्या करेंगे, इंटर करा देंगे। यहाँ जगह होता है उसमें डाल देंगे। अब जब लेटर बॉक्स में आपका लेटर चला गया तो शाम को पोस्टमैन जो है इन लेटर्स को कलेक्ट करेगा लेटर बॉक्स में से, और वो क्या करेगा, यहाँ पोस्ट ऑफिस में जमा कर देगा।
फिर पोस्ट ऑफिस अपनी जो व्हीकल होती है, एक गाड़ी होती है, उसके थ्रू यह लेटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाएंगे। जहां का आप पता दिए होंगे उस जगह तक लेटर को ले जाएंगे और फिर वहां के पोस्ट ऑफिस में क्या करेंगे, जमा कर देंगे। वहां जब पोस्ट ऑफिस में जमा हो जाएगा तो पोस्टमैन उन लेटर्स को कलेक्ट करेंगे और फिर कलेक्ट करके ले जाकर आपके घर पर आपको वो लेटर दे देंगे। इस तरह से पोस्ट ऑफिस से लेटर हमारे घर तक पहुंच जाता है। और कहीं भी पूरी दुनिया में आप लेटर भेज सकते हैं, आपको उसकी सर्विस मिलती है पोस्ट ऑफिस की तरफ से। यू कैन आल्सो कीप योर सेविंग्स इन ए पोस्ट ऑफिस। और दूसरी चीज़ कि पोस्ट ऑफिस आपको पैसे भी सेव करने के लिए, जैसे बैंक में लोग पैसा अपना जमा करते हैं ना, डिपॉजिट मनी, उसी तरह पोस्ट ऑफिस में भी मनी डिपॉजिट होता है और बदले में आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है। तो इस तरह से पोस्ट ऑफिस आपको लेटर भी पहुंचाता है आपके पास, और अगर आप पैसा भी सेव करना चाहते हैं, उसमें जमा करना चाहते हैं, डिपॉजिट करना चाहते हैं, देन यू कैन सेव। राइटिंग लेटर इज फन। आप सबको पता है, अगर नहीं पता है तो आज से जान लीजिए, लेटर राइटिंग बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। यू कैन कीप इन टच विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जैसे कोई खास ओकेजन हो, कोई स्पेशल ओकेजन हो, जैसे मान लीजिए न्यू ईयर है या फिर कोई और भी मौका है जब आप अपने रिलेटिव्स के घर तक नहीं जा पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, लेटर राइट कीजिए, उसमें अपनी फीलिंग्स को राइट कीजिए, उन्हें बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जब इन्फॉर्मेशन उसमें लिख देंगे और लिख कर उसे पोस्ट कर देंगे अपने रिलेटिव्स के पास, और जब आपके रिलेटिव को आपका लेटर मिलेगा तो उसे पढ़कर वो बहुत खुश होंगे। यू कैन आल्सो डिस्कवर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट प्लेसेज। आप जो है अलग अलग जगह से का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, फूड आइटम का, ड्रेस का, इन सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप जो है अपनी डायरी में लिख सकते हैं। और फिर जो भी डिटेल डाटा आपने अपनी कॉपी में लिख रखा है उसे आप बार बार पढ़ सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपके रीड करने से या पढ़ने की वजह से वो इरेज हो जाएगा। तो कोई भी रिटन मटेरियल को हम जब लिख लेते हैं एक बार, किसी भी इंफॉर्मेशन को, तो उसे हम बार बार देख सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी इन कामों को भी हमें करना चाहिए, हमें लेटर्स भी लिखने चाहिए। इंडियन पोस्टल सर्विस हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट बॉक्सेज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में पोस्टल सर्विसेज हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिसेज पूरी दुनिया में है, लेकिन इंडिया में जो पोस्ट ऑफिसेज हैं उनके पोस्ट बॉक्सेज सबसे ज़्यादा है इंडिया में। हर एक जगह पोस्ट बॉक्स लगा हुआ है ताकि लोग अपना लेटर बड़ी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकें। देखिए, लेटर बॉक्स को के लिए भी 3 तरह के वो बॉक्सेज होते हैं, एक रेड कलर, एक ग्रीन कलर, एक ब्लू कलर। इस 3 तरह के बॉक्सेज का अलग अलग मीनिंग होता है। अब ये आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है कि आप जो है जल्दी से बताइए कि रेड वाला बॉक्स किस तरह के लेटर के लिए है, ग्रीन वाला किस तरह के लेटर के लिए है, और ब्लू वाला किस तरह के लेटर्स के लिए है। बहुत अच्छे, कुछ लोग ट्राई भी कर रहे हैं। देखिए, मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए बेटा, जो रेड वाला बॉक्स होता है उसमें वो लेटर्स को हम रखते हैं जो लेटर्स लोकल नहीं है। लोकल का मतलब जिनको बहुत दूर भेजना है, ठीक है, उन लेटर्स को हम रेड वाले में डिपॉजिट करते हैं। ग्रीन वाले में हम लोग उन लेटर्स को डिपॉजिट करते हैं जो आसपास ही, जहां हम रहते हैं उससे थोड़ी दूरी पर जो सिटीज़ हैं वहां तक ही भेजना है। लोकल लेटर्स को हम इसमें करते हैं डिपॉजिट। और ये जो ब्लू वाला बॉक्स है, इस ब्लू वाले बॉक्स में हम उन लेटर्स को डिपॉजिट करते हैं, रखते हैं, जिनको मेट्रो सिटीज़ में भेजना है। ठीक है, मेट्रो सिटीज़ में जिन लेटर्स को हमको, अगर हमारा कोई रिलेटिव मेट्रो सिटी में रहता है तो हम उसके लिए ये ब्लू वाले में लेटर्स को डिपॉजिट करेंगे।
ग्रीन वाले में हम उन लेटर्स को डिपॉजिट करेंगे जो हमारे फ्रेंड या रिलेटिव आसपास ही लोकल एरिया में ही रहते हैं, थोड़ी ही दूरी पे रहते हैं। और रेड वाले में जो बहुत दूर कोई फ्रेंड या रिलेटिव या ऑफिस है तो उसके लिए हम लोग रेड वाले में अपना लेटर डिपॉजिट करेंगे। इसके अलावा एक येलो बॉक्स भी होता है, यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। येलो बॉक्स में भी क्या होता है, कैपिटल सिटीज जो हमारे देश के बड़े बड़े शहर हैं, उन शहरों में अगर हमको लेटर भेजना है तो वो लेटर, उस एड्रेस वाले लेटर येलो वाले बॉक्स में रखे जाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा और बचा हुआ है, देख लेते हैं ये भी। टेलीफोन इज ए टू वे कम्युनिकेशन बिकॉज वी कैन टॉक एज वेल एज लिसन। मोबाइल्स हैव बिकम वेरी कॉमन नाउ। जो टेलीफोन है, पता नहीं आप लोगों ने टेलीफोन सही से यूज किया है कि नहीं, क्योंकि अब इस समय मोबाइल का ही ज़माना है। लेकिन जो टेलीफोन था उसमें क्या था कि टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं उसको, क्योंकि दोनों तरफ के लोग सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, इसलिए टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन इस समय जो है मोबाइल बहुत कॉमन हो चुका है। कैसे फ़ोन बना उसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। इन 1876 when Graham Bell phoned his assistant who was in another room and said, "Come here, Watson, I want you." Watson heard the request through a receiver connected to a transmitter and telephonic communication started. जो ग्राहम बेल थे उन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर बनाया था और एक दूसरा रिसीवर अपने असिस्टेंट जिसका नाम वाटसन था उसको दिया और कहा कि तुम बगल वाले कमरे में रहो। तो वहाँ उन्होंने अपने असिस्टेंट से इस ट्रांसमीटर के थ्रू सिग्नल भेजा और वाटसन ने रिसीवर के थ्रू उसे रिसीव किया। तो ग्राहम बेल ने बोला, कम हियर वाटसन, आई वांट यू। जो ये रिक्वेस्ट ग्राहम बेल ने किया और बगल वाले कमरे में वाटसन ने रिसीवर के थ्रू सुन लिया। बस यहीं से आपके टेलीफोन की कहानी शुरू हो जाती है, वहीं से हमारे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन का स्टार्ट हो गया। समटाइम्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल हैव टू बी कम्युनिकेटेड एट द सेम टाइम। देखिए कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों, ऐसे भाई टेलीफोन के थ्रू हम लोग क्या किए, एक या दो लोगों से हम बात किए, 3 या 4 लोगों से मान लीजिए मोबाइल के थ्रू एक साथ बात कर लिए। लेकिन ज़्यादा लोगों से अगर हमको एक साथ बात करना है, सैकड़ों लोगों से, हंड्रेड्स ऑफ पीपुल से, तो कैसे हम बात करेंगे। इट कैन बी डन थ्रू द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन के थ्रू ऐसा संभव होता है, जैसे रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू, ठीक, यूट्यूब के थ्रू, उसके बाद नेट के थ्रू। अगर हमको अपना मैसेज जो है कई लोगों को देना है एक साथ, तो फिर एक एक लोग से बात करके तो मैसेज देने में बहुत टाइम लग जाएगा भाई। इसीलिए मास कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है अगर एक ही बार में आपको कई लोगों को बताना है तो मास कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, दे आर रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, सिनेमा, थिएटर। इसके थ्रू आप कई लोगों को एक साथ एक ही मैसेज दे सकते हैं। तो इस तरह के जो चीज़ें होती हैं इनको कहते हैं मास कम्युनिकेशन, ठीक। इन रिसेंट टाइम्स रिटन कम्युनिकेशन हैज़ टेकन न्यू फॉर्म्स। अब क्या हो रहा है, जो रिटन कम्युनिकेशन होती थी, लिखित बातचीत से, रिटन मैटर्स जो होते थे बातचीत के, वो एक नया रूप लेते जा रहे हैं। कैसे, दे आर ईमेल, SMS, इमेज कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू MMS। भाई अब ईमेल हम करना सीख गए हैं, हम SMS करते हैं, हम MMS करते हैं। वेरियस अदर फैसिलिटीज आर आल्सो अवेलेबल ऑन मोबाइल फ़ोन लाइक व्हाट्सअप। हम व्हाट्सअप के थ्रू अपना मैसेज भेज देते हैं। अब जो लिखने का तरीका है, पहले हम कॉपी पेन पेपर यूज करते थे, अब हम मोबाइल पर ही टाइप करके भेज देते हैं, ईमेल कर देते हैं। तो बच्चों ये पूरा लेसन 13 को मैंने एक एक लाइन रीड करके एक्सप्लेन कर दिया है
और उम्मीद है आप लोगों को एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई पॉइंट है जो ठीक से नहीं समझ में आया है तो ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें, कमेंट कर कर मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। देन आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। और यदि वीडियो पसंद आया आपको तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है आपने। और एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन होता है घंटी के आकार का, उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। ओके, थैंक यू। Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.